गुड इवनिंग क्लास। आज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हमने पार्ट्स एक एक करके सीखे थे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन कैसे किया जाता है, लेट्स डू। अशोक, भीम एंड चेतन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1. Their balance sheet as on 31st March 2015 was as follows. Balance sheet of all these three partners as on 31st March 2015. बेटा बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, ये सब गिवन है। फिर लिखा है Ashok, Bhim and Chetan decided to share the future profit equally with effect from 1st April 2015. 31 मार्च का बैलेंस शीट है। उस वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन ही उन्होंने सोचा कि हम अपनी रेशियो चेंज करते हैं इक्वली। फॉर दिस इट वॉज एग्रीड दैट, उसके लिए उन सब में एग्रीमेंट क्या हुआ, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड इतना, लैंड बी रिवैल्यूड इतना, एंड बिल्डिंग बी डेप्रिसिएटेड मतलब कम हो गई बाय 6%. क्रेडिटर्स 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, 12,000 के क्रेडिटर्स ने पैसा नहीं मांगा, एंड हेंस बी रिटर्न ऑफ, तो हमें इस अमाउंट को खत्म करना है। इसका मतलब हमारे क्रेडिटर्स में से 12,000 रुपये बच गए, हमें प्रॉफिट हो गया। अब क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। यानी जिस डेट को रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है उस दिन आपको ये सारे अकाउंट्स बनाने हैं। अब बेटा एक चीज ये समझनी है, इस तरह से जब भी हमें अपना एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करने को आएगा, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट्स बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है, तो आप अपने दिमाग में कुछ पॉइंट्स नोट करके रखेंगे। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या लेना है, जिसे आंसर तो यहाँ गिवन है, लेकिन किस तरह से करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले ये देखना है कि हमें इस तरह से 2 पेजेस लेने हैं। इस पेज पर, लेफ्ट वाले पेज पर हम वर्किंग करेंगे और राइट वाले पेज पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। ताकि अगर हम पेज पलटते हैं तो पेज पलटने से टाइम भी लगता है और कभी कभी फिगर्स गलत भी उतार ली जाती हैं। तो बीच का ऐसा पेज हो जिसमें लेफ्ट में आप वर्किंग करें और राइट में आप अकाउंट्स बनाएं। सबसे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम आपको ये 4 वर्किंग्स करनी है। 4 वर्किंग, पहली वर्किंग करनी है सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो की, दूसरी गुडविल की एंट्री की, फिर रिजर्व अगर होंगे तो रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर लॉसेस होंगे तो लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना, एंट्री करनी। ये 4 वर्किंग हमें करनी होंगी वर्किंग नोट के अंदर, ठीक है। और जो चीज क्वेश्चन में नहीं है उसको छोड़ देंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में रेशियो चेंज हुई तो हमने सबसे पहले वर्किंग क्या करी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तीनों का, अशोक, भीम और चेतन का निकाला, जिसके हिसाब से अशोक को सेक्रीफाइस हो रहा है 1/6 से, चेतन को गेन हो रहा है -1/6 से। ये चीज आपको निकालनी आती है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा है गुडविल की एंट्री करना। अमाउंट गुडविल का गिवन है। गुडविल की एंट्री क्यों की जाती है, गुडविल की एंट्री इसलिए की जाती है कि जब भी कभी रेशियो में चेंज आता है तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, रेशियो कम मिल रही है और किसी को गेन हो रहा है, तो उससे उतना अमाउंट लेकर सेक्रीफाइस पार्टनर को दिया जाता है, इसलिए गुडविल की एंट्री कर रहे हैं। तो गुडविल का अमाउंट है 3 लाख, सेक्रीफाइस या गेन हो रहा है 1/6, इसका 1/6 निकाला, ये आपका आ गया 50,000। अब यहाँ पर गेन किसको हो रहा है, चेतन, जो फर्म चेतन को डेबिट करेगी, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट किसको देगी, अशोक को, टू अशोक कैपिटल अकाउंट। तो फर्म के लिए ये लेना है डेबिट किया, इसको देना है क्रेडिट किया, कितने से, जितना उनका शेयर निकलता है सेक्रीफाइस और गेन का। तो हमारा दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरा स्टेप है रिजर्व का। अगर रिजर्व और लॉसेस होंगे तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
बैलेंस शीट मैं भी आपको दिखाती हूँ। बैलेंस शीट में रिजर्व हैं बेटा, बैलेंस शीट में कितने के रिजर्व हैं क्वेश्चन में देखिए, जबकि नीचे रिजर्व्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर रिजर्व्स कितने हैं, 60,000 की। इसका मतलब जो ये रिजर्व हैं ये रिकॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले के हैं, जिसे पुरानी रेशो में बांट देना चाहिए। तो यहाँ जनरल रिजर्व जो है आपका 60,000, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। यहाँ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, अशोक, भीम और चेतन की कैपिटल में क्या रेशो है उनकी, 3:1 ओल्ड रेशो है, ठीक है। तो इसके पास कितना आएगा यहाँ पर 30,000, यहाँ पर 20,000, यहाँ पर 10,000। इस तरह से ये बांट दिया। क्वेश्चन में अगर देखें आप बेटा, तो क्वेश्चन में और कोई रिजर्व नहीं है, जबकि मैंने आपको 3-4 तरह के रिजर्व बताए, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। इन सब में से यहाँ पर सिर्फ एक ही आइटम है, तो जो है वही करेंगे। यहाँ कोई लॉसेस नहीं है, तो लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री नहीं करेंगे। इस तरह से हमें वर्किंग नोट के अंदर ये 4 स्टेप करने हैं, ये चारों स्टेप्स आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब जब आपने वर्किंग नोट कर ली, अब हम फाइनलाइज करते हैं काम को। फाइनलाइज करने के लिए अब क्वेश्चन में लिखा गया है कि आपको 3 अकाउंट बनाने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट आप सभी को आता है बनाना। यहाँ पर टी फॉर्म में बनता है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। इधर क्रेडिट में सारे प्रॉफिट्स आते हैं, यहाँ पर सारे लॉसेस आते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हमें काम करना है। तो सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रिवैल्यूएशन अकाउंट की एडजस्टमेंट एक बार दोबारा से देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन में लिखा है कि लैंड बी रिवैल्यूड 1,60,000 और बिल्डिंग कम हो गई 6% से। अगर हम देखें तो लैंड की वैल्यू कितनी है, 1 लाख, अब कितनी हो गई, 1,60,000। तो 60,000 से प्रॉफिट हो गया, और बिल्डिंग की वैल्यू 6% से कम हो गई। तो बिल्डिंग 6% इसका निकालोगे तो 6,000 रुपये, तो बिल्डिंग की वैल्यू 6,000 से कम हो गई, तो लॉस हो गया। वही चीज मैंने रिवैल्यूएशन में लिखी है बेटा। बाय लैंड, लैंड बड़ी थी, 60,000 से प्रॉफिट क्रेडिट में आ गया। बिल्डिंग 6% से कम हुई थी, 6,000 डेबिट में आ गया, ठीक है। फिर एक आइटम थी क्रेडिटर्स आर नॉट क्लेम, 12,000 के क्रेडिटर्स ने पैसा नहीं मांगा, तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 12,000 आ गया। आपके क्वेश्चन में बस इतना ही था। अब हम देखते हैं कि इस रिवैल्यूएशन से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। यहाँ 72,000, यहाँ किया 6,000 माइनस किया, 66,000 आया। इसको ओल्ड रेशो में, क्योंकि रिवैल्यूएशन कब बनाया जा रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम। तो उससे पहले का जितना भी चीज है वो हमेशा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अगले स्टेप में हमें बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी इस तरह से बनता है टी फॉर्म में। एक चीज बेटा याद रखनी है कि जितने पार्टनर्स हैं, कभी क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स हैं तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। ये आपकी है डेबिट साइड, ये आपकी है क्रेडिट साइड, ठीक है। अब यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, तो क्रेडिट साइड के मुझे 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे अमाउंट के, राइट। और ये है आपकी डेबिट साइड, इसमें अमाउंट के 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ये हम तीनों पार्टनर्स का एक साथ अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर सब लिखना, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इस तरह से आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है। यहाँ पर्टिकुलर्स, इधर डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। और सबसे पहले हम यहाँ तीनों के नाम, नीचे रुपीस, ऐसे इधर के नाम और रुपीस। सबसे पहले अब सीक्वेंस ध्यान से सुनेंगे बेटा। सबसे पहले हमें बाय बैलेंस बीटी उतारना है। आपने बाय बैलेंस बीटी उतार दिया। दूसरे नंबर पर आपने ये देखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने यहाँ पर प्रॉफिट बांटा है तीनों के कैपिटल अकाउंट में, अशोक कैपिटल, भीम कैपिटल, चेतन कैपिटल।
तो अशोक, भीम और चेतन में ये इस तरफ आएगा बाय वाली साइड। यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, किसी पार्टनर का नाम है, बस इधर है। तो जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे, अगर रिवैल्यूएशन टू अशोक, रिवैल्यूएशन टू भीम है, तो अशोक और भीम में बाय रिवैल्यूएशन आएगा, राइट। यहाँ हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट और तीनों का अमाउंट आ जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में सबसे पहले बाय बैलेंस विधि उतारा, फिर बाय रिवैल्यूएशन, ये जो हमारा प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा। बाय चांस लॉस होता, यहाँ पर लिखा होता, तो वो हमारा टू वाली साइड में ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ से इस तरफ, राइट। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो वर्किंग नोट किया था, वर्किंग नोट के अंदर जो हमने जर्नल एंट्रीज की थी, हमने जर्नल एंट्री की थी चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक्स कैपिटल, यानी चेतन के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में किसका नाम आएगा, लेजर पोस्टिंग करो, टू अशोक, ठीक है। और अशोक क्रेडिट में है, तो अशोक के क्रेडिट में क्या आएगा, बाय चेतन। तो हम सबसे पहले चेतन कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, हाँ, तो चेतन कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 50,000, इसकी लेजर पोस्टिंग देखो बेटा मैंने करी है। ये आपका अशोक, भीम और चेतन, चेतन का ये डेबिट साइड है, तो चेतन के डेबिट में टू अशोक, चेतन के कॉलम में 50,000, नीचे टू अशोक था, यानी अशोक क्रेडिट हो रहा था, तो अशोक की ये क्रेडिट साइड है। तो अशोक के कैपिटल अकाउंट के यहाँ पर बाय चेतन, क्योंकि आपको मैंने लेजर पोस्टिंग 11 में सिखाई थी, तो अशोक में बाय चेतन, यानी अशोक को चेतन से मिलेगा, यहाँ क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से इसकी लेजर पोस्टिंग हो गई। नेक्स्ट जर्नल एंट्री हम देखते हैं वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में थी हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अशोक्स कैपिटल टू भीम्स कैपिटल, यानी ये तीनों क्रेडिट हो रहे हैं, इन तीनों को क्रेडिट में ले जाना है, किस नाम से, जनरल रिजर्व के नाम से। तो यहाँ पर हम तीनों को इधर, यहाँ तीनों में बाय जनरल रिजर्व लिख देंगे। यहाँ हमने जनरल रिजर्व को बांट दिया बाय जनरल रिजर्व 30, 20 एंड 10,000। अब इसको एक तो मैंने आपको लेजर पोस्टिंग करके समझाया, दूसरा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्म बना रही है, तो फर्म को जो पैसा पार्टनर्स को देना है वो क्रेडिट करेगी, ठीक है ना। जो लेना है किसी पार्टनर से उसमें पार्टनर को डेबिट कर देगी। तो इस तरह से भी आपने दिमाग में रखनी है बात, लेकिन यहाँ जो एंट्रीज होती हैं वो लेजर पोस्टिंग की तरह से होती है जो मैंने अभी आपको बताई। ये करने के बाद अब आपने इन सब का टोटल किया, इस टोटल को यहाँ ब्रोट डाउन किया। अब यहाँ कुछ नहीं था, सेम एज इट इज बैलेंस रहा, यहाँ कुछ नहीं है, बैलेंस एज इट इज रहा। यहाँ 50,000 था, तो 71,000 में से 50 गए तो बैलेंस बचा 21,000। इसे हम बोलते हैं टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस जो निकला, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमें वर्किंग नोट में ये 4 पॉइंट ध्यान में रखना है, इसको आप नोट करके रख लीजिए। ये 4 पॉइंट्स की वर्किंग करनी है। वर्किंग करने के बाद फिर हमें यहाँ पर सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, फिर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। इसको पहले कैसे बनाना है, पहले ओपनिंग बैलेंस उतारो, रिवैल्यूएशन के दोनों तरफ चेक करो, अगर इधर है तो इधर लिखेंगे, इधर किसी पार्टनर्स के नाम है तो 2 में आ जाएगा। फिर 3rd नंबर पे मैंने जो वर्किंग नोट किए हैं उसकी जर्नल एंट्रीज को यहाँ पर डाला, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई बात होगी तो वो क्वेश्चन में लिखी होगी, वो आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। ये करने के बाद अगला स्टेप हमें करना है बैलेंस शीट बनाने का बेटा। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए बच्चे घबरा जाते हैं, आपको घबराना नहीं है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप से काम करना है। कैसे, मैं अभी आपको बताती हूँ। अब इस बैलेंस शीट में बेटा देखो, आपके पास लैंड है 1 लाख, जबकि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि लैंड की वैल्यू 60,000 से इंक्रीज हो गई। इसका मतलब है अब हमें जो लैंड है वो 1,60,000 दिखानी पड़ेगी नई फर्म के अंदर, नई रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के अंदर। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर थी बिल्डिंग 1 लाख रुपीज की, 1 लाख रुपीज की थी, इसकी 6% 6,000 वैल्यू कम हो गई, इसे हमने 94,000 से दिखाया। बाकी कहीं कोई चेंज नहीं आया आपका। प्लांट 2 लाख का था एज इट इज, स्टॉक 80,000 का था एज इट इज,
डेटर 60,000 के थे एज इट इज, बैंक में कोई चेंज नहीं आया, क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं लिखा था, ये 10,000 था एज इट इज आ गया। जो बैलेंस शीट का सीक्वेंस गिवन था उसी सीक्वेंस से हमने जो जो चेंज आया उस चेंज को यहाँ लिखते गए। फिर इसका टोटल किया 6,04,000, जबकि पहले था 5,50,000। अब हमें चेक करनी है लायबिलिटी साइड। अगर हम लायबिलिटी साइड में देखें तो क्रेडिटर्स थे 1 लाख के, गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में लिखा था कि 12,000 क्रेडिटर्स डिड नॉट क्लेम, उन्होंने पैसा नहीं मांगा। इसका मतलब अब हमारे जो क्रेडिटर्स थे वो 1 लाख से कम हो जाएंगे 12,000, तो 88,000 के रह गए। क्वेश्चन में बिल्स पेबल लिखा है, वो मैंने एज इट इज लिखा क्योंकि क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, कोई चेंज नहीं है। अगला स्टेप में क्या लिखा है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पार्टनर्स में बांट गया था, इसलिए इसके अंदर नहीं आएगा, राइट। फिर है कैपिटल अकाउंट्स। अब जो रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले इनका कैपिटल बैलेंस था वो 2 लाख, 1 लाख और 50,000 था, लेकिन अब हम ये वाला बैलेंस नहीं लिखेंगे। अब हमने जो नए कैपिटल अकाउंट्स बनाए हैं उनका जो बैलेंस आया है, अब हम ये वाला बैलेंस यहाँ कैपिटल अकाउंट्स में लिखेंगे। ये जैसे अशोक का आया 3,13,000, इसका ये इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। अभी लिख कर बताते हैं। अब यहाँ देखिए ये बैलेंस थे 3,13,000, 1,40,000 और 21,000। ये कैपिटल के बैलेंसेस रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म में मैंने एज इट इज लिख दिए, नए वाले बैलेंसेस जो आए हैं। अब इन सब का टोटल किया तो इनका टोटल 6,04,000 आया। हमारी इस तरफ भी टोटल 6,04,000 था, इसका मतलब टोटल टैली हो गया, हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो इस तरह से ये फुल फ्लैट क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है, कभी कभी 8 मार्क्स का भी आता है। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ये चीजें तो क्लियरली लिखी थी तीनों अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है, बट वर्किंग नोट जो थे वो अंडरस्टूड हैं, जो आपको इन तीनों अकाउंट को बनाने के लिए करने ही करने हैं। क्लियर, ठीक है, थैंक यू। और एक क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में भेजती हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। थैंक यू बेटा।